हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिया क्लासेस। आज हमारे पास ये वीडियो है सक्सेस मंत्रा फॉर क्लास 11th फिजिक्स। क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्लास 11th फिजिक्स में। और आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली वीडियो है जिन्होंने अभी तक क्लास 11th फिजिक्स में कुछ पढ़ा नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं। आप इन टॉपिक्स को पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्लास 11th फिजिक्स में। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर करना है उनके लिए भी ये वीडियो है, और जिन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने या एक एवरेज मार्क्स स्कोर करने उनके लिए भी वीडियो है। क्योंकि एवरेज मार्क्स स्कोर करने की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे यहां पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक फिजिक्स को पढ़ना शुरू नहीं किया। क्योंकि लास्ट 2 मंथ बचे आपके एग्जाम में, जो आपके फाइनल एग्जाम होने हैं, उसके अंदर प्रिपरेशन टिप्स आपको बताने वाला हूं कैसे प्रिपेयर करोगे अगर आपने फिजिक्स को अभी तक शुरू नहीं किया। तो आज को आपको बताऊंगा भी हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपने इसी टॉपिक पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, किससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, किससे टॉपिक डायरेक्टली आने के चांसेस है, चैप्टर वाइज फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर लास्ट। जैसे चैप्टर 1 हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन है, इनमें से कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हर बारी पूछे जाते हैं, ये आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको बताऊं, डबल स्टार वाले टॉपिक आएंगे यहाँ पे, मतलब जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया जाएगा या उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा भाई इस टॉपिक को तो आपने पढ़ना ही है। अब वो टॉपिक की शुरुआत करता हूं। हमारा पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहली चीज है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की 3 एप्लीकेशन है। टू कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशंस फाइंड करना, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, सामने आपके चल रहा है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, और टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इन 3 में से एक चीज आपके एग्जाम में आ सकती है, और एक्सपेक्टेड है डेरिवेशन कुछ नहीं है इसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। और क्वेश्चन जो होगा वो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दूं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। एक फिजिकल क्वांटिटी 3 या 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो उसका रिलेशन आपको फाइंड करना होता है। आप उसके क्वेश्चंस ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपको बताऊं क्वेश्चन उससे एक्सपेक्टेड है। फिर दूसरी बात एरर्स की बात कर रहा हूं। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, डेरिवेशन, प्रोपेगेशन ऑफ एरर भी एडिशन, 2 क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं तो एरर कैसे ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर कैसे ऐड होगा। फिर उसके बाद बात करता हूं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, इसका डेरिवेशन आता है, लेकिन बहुत रेयर चांस है। आपको बता दूं, इससे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आप एक दिन लगा के एरर्स को पढ़िए, एरर से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सो इस चैप्टर को करने में आपको 2 से 3 दिन लगने वाले। एक दिन आप एप्लीकेशन कीजिएगा, दूसरे दिन आपने क्या करना है, एरर्स के ऊपर अपना काम कीजिएगा, जिसके अंदर आपने प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ये हुआ चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, इन टॉपिक्स के बेसिस पे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स का मेरा मतलब क्या है भी, आप या तो अगर प्रिपेयर कर रहे हो फुल मार्क्स के लिए तब भी आपको ये टॉपिक टिप्स पे होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ स्कोर करना चाहते हो सो दैट यू कैन गेट पासिंग मार्क्स और 40 और 50 आउट ऑफ 70, तब भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अब चैप्टर नंबर 2 पे आता हूं। जो चैप्टर नंबर 2 है वो मेरे पास कौन सा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कुछ ऐसे ज्यादा टॉपिक नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखिए, कैलकुलस मेथड आपको पता है इंटीग्रेशन मेथड होता है। आप उस मेथड से इक्वेशन को जरूर ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि उसकी जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, 3 इक्वेशन है, उसको कैलकुलस मेथड से ड्राइव करना। ग्राफिकल मेथड भी कीजिएगा, ग्राफिकल मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात की जाती है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन एंड इट्स ग्राफ्स। 3 ग्राफ है रिलेटिव वेलोसिटी के, जब वो सेम स्पीड से जा रहा है, जब फर्स्ट बॉडी का स्पीड ज्यादा है, तब दूसरी बॉडी का स्पीड ज्यादा है। उनके ग्राफ्स की डिस्कशन हर बारी सीबीएसई में पूछी जाती है। मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं, इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक जरूर आपके एग्जाम में होगा, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी से हो, चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड हो, चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड हो। दिस इज चैप्टर नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब पढ़ना है, फिर से 2 से 3 दिन में 2 to 3 डेज में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको आते हैं, तो अगर आप ये टॉपिक्स करके जाओगे जो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, तो आपके डेफिनेटली फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए आप इन टॉपिक्स को जरूर करके जाए। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 कौन सा हमारे पास, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक चैप्टर ऐसा है जो फिजिक्स का बेसिक आपसे यहां से शुरू करेंगे। वेक्टर्स की बात करूं, सबसे पहले आपको आना चाहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दीज आर दी बेसिक्स। ये एक लॉ आपको पेपर में मिलने वाला है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों में से इसका एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बात करता हूं मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल भी इसी के अंदर कंसिडर कर रहा हूं।
प्रोजेक्टाइल मोशन में दो प्रोजेक्शन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये बता दूं एंगुलर प्रोजेक्शन से एक्सपेक्टेड है एक क्वेश्चन, 99% चांसेस है अभी इससे क्वेश्चन आएगा। आप इसको 100 भी लेके चल सकते हो, क्योंकि मैं जितने भी एग्जाम देखता हूं, जितने मैंने अपने एग्जाम देखे अपनी लाइफ में, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, उसके अंदर देखता हूं प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन जरूरी होता है। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन जितने मैं भी एग्जाम बनाता हूं उसके अंदर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन जरूर डाला जाता है। तो प्रोजेक्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल का जो आप टॉपिक है वो एंगुलर प्रोजेक्शन, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। तो आप इसमें से ये टॉपिक प्रिपेयर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसके अंदर से प्रिपेयर कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का डेरिवेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर अगले पार्ट की तरफ चलता हूं, जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4, मोशन है ना, सॉरी लॉज ऑफ मोशन। जैसे न्यूटन्स के लॉज आते हैं इसमें। सबसे पहले तो बेसिक आपको न्यूटन लॉज पता होने चाहिए, ये लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे इस बार, क्योंकि 10th क्लास तक 9th क्लास तक आपसे सीधा डायरेक्टली पूछा जाता था व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं होने वाला। आपसे जो चीजें पूछी जानी है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। आपको सबसे पहला काम ये करना है, इस डेरिवेशन को आपको आना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन है, मतलब सेकंड लॉ का यूज करके हम फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके पेपर में प्रूव आने वाला है। फिर अगली चीज आती है इसके अंदर, बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब बैंकिंग ऑफ रोड को बैंक क्यों किया जाता है, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। These two topics are very very important। इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, बैंकिंग ऑफ रोड एंड बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। देखिए जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्रिपेयर करके जाओ। जो आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन है डायरेक्टली वहां से पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड से हो, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से हो, चाहे प्रोजेक्टाइल से हो, या फिर इस बैंकिंग ऑफ रोड से हो। क्लियर? अच्छा, और अगर आपके स्कूल एग्जाम्स में मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल कराया जाता है तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। ये आपके लिए मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं मार्क कर रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो रेयरली पूछा जाता है। लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक है जो 99% चांसेस होते हैं भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। 99% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितने भी एग्जाम में देखता हुआ आ रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बैंकिंग ऑफ रोड, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ये एग्जाम में मिलते हैं आपको। और वैसे इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होता है जो आप लॉस के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलता हूं। The next chapter is work, power and energy. This is chapter number 5 now. Work, power and energy. ये जो 4 चैप्टर डिस्कस करे मैंने आपके साथ, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। ये टॉपिक आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इन टॉपिक्स को आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। चाहे आप ये वीडियो क्लास 11 की स्टार्टिंग में देख रहे हैं, चाहे एंड में देख रहे हैं, चाहे 1 महीना पहले देख रहे हैं, चाहे 6 महीने पहले देख रहे हैं, लेकिन इन टॉपिक्स पे आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए, सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन 11th फिजिक्स। ये 11th फिजिक्स आपको ये इन टॉपिक्स के बेसिस पे बहुत अच्छा होने वाला आपका। ठीक, अब वर्क पावर एनर्जी की बात करता हूं। इसमें जो टॉपिक है सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक आपको बताना चाहिए, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि अगर इससे कोई न्यूमेरिकल आया तो आप ये थ्योरम लिख देना, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ये थ्योरम अप्लाई होती है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेकंड थिंग इज टोटल एनर्जी कंजर्वेशन एंड एट ग्राफ्स। देखिए इसको प्रूव करना दैट एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड थ्रू आउट द जर्नी। एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, और उसकी ग्राफ भी कैसे एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन और टोटल एनर्जी का वेरिएशन। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार देखा गया है। लेकिन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है वो कोलिजन से होता है। देखिए कोलिजन इन 1D, स्पेशली कोलिजन इन 1D, सीबीएसई में कोलिजन इन 1D, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, इनका डिफरेंस, और 1D कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन के जो एक्सप्रेशन है, जो उनकी फाइनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो कोलिजन के ऊपर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए। 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन कोलिजन से बनने वाला है। तो ये 4th 5th चैप्टर का हमने डिस्कशन करा, जिसके अंदर वर्क पावर एनर्जी की मैं बात कर रहा था। अब चलता हूं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है। वो चैप्टर कौन सा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर हमेशा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, सेंटर ऑफ मास निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। सो इसके मैंने एक ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करे सो दैट आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, आपको इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेपर में डेरिवेशन आया तो सबसे पहला डेरिवेशन यही डाला जाता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस।
एक्सेस, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनकी डेफिनेशन डायरेक्टली स्कूल एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आप स्कूल एग्जाम्स उठा के देखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, परपेंडिकुलर एक्सेस डायरेक्टली आता है, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सेस। सो इन दोनों टॉपिक को मैं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करने वाला हूं। इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दोनों है। कौन से? सबसे पहले टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना, दूसरा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस एंड परपेंडिकुलर एक्सेस। अब तीसरी बात, अगर इस चैप्टर को पूरा अच्छे से करना है आपने, तो सबसे पहले तो आपको सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए, चाहे वो सिलेंडर का है, चाहे वो डिस्क का है, चाहे वो रिंग का है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको सारे रिलेशंस याद होने चाहिए। देखिए मैं डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको रिलेशन याद करने की बात कर रहा हूं। आपको एनालॉग याद होना चाहिए भी, इसके अंदर मास किससे रिप्लेस होता है, ये सब कुछ रिप्लेसमेंट किस पे है। इनके वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11 फिजिक्स प्लेलिस्ट के नाम से होगा, जिसके अंदर हमने एनालॉग डिस्कस कर रखा है, तो वो आप जाके देखिए ताकि आपको रोटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको बता दूं, जो 2020 और 21 के सिलेबस में जो रिडक्शन हुई है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप क्लास 11 फिजिक्स का डिलीटेड सिलेबस देख सको। उसमें हमने एक एक टॉपिक के बारे में बता रखा है, भी ये टॉपिक यहां से डिलीट हो गया, तो 2021 के लिए वो टॉपिक आप नहीं करने वाले। बाकी इसके बाद जो वीडियो देखेंगे या उनका जो सेक्शन अगला होगा, उनके लिए सारे टॉपिक्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं। चलिए, चैप्टर 7 ग्रेविटेशन। ये कैसा चैप्टर जो डायरेक्ट डेरिवेशन देगा आपको। इससे न्यूमेरिकल्स कम एक्सपेक्ट करता हूं मैं एक्सपेक्ट करता हूं भी इससे आपकी डायरेक्ट डेरिवेशन आने वाली है। दिस इज चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, सेकंड टॉपिक। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पेपर में पूछा जाएगा और इससे एक्सपेक्टेड है न्यूमेरिकल आएगा। देखिए डेरिवेशन बहुत बार आई हुई है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक से आता है, ठीक। फिर इसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके एक्सप्रेशन आपको आने चाहिए। ये 5 टॉपिक, इनमें से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कौन सा आपके एग्जाम में आने वाला है, इनमें से कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। और एक सिंपल सी बात करूं, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, बहुत सिंपल टॉपिक है। फिर एक लास्ट में एक टॉपिक एक और डाला गया इसके अंदर, दैट टॉपिक इज नेम एज केपलर्स लॉ। 2020-21 के लिए वो सिलेबस से रिड्यूस हो गया, लेकिन अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर बता दूं, इस सेशन के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं केपलर्स लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉस थे, आपको केपलर्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये 5 से 6 टॉपिक इस चैप्टर ग्रेविटेशन से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूं, नोटबुक में नोट कीजिए, टॉपिक पे कंसंट्रेट कीजिए, आज से इसको पढ़ना शुरू कीजिए। अब आज से आप इसको प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ 2 महीने की प्रिपरेशन में आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर आता हूं नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में क्या पूछा जाता है? सॉलिड्स में बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटा चैप्टर है। सबसे पहली चीज है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो कर्व बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, 3 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। इतने ही नंबर का ये चैप्टर होगा आपका। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायरेक्टली पूछा जाएगा, या फिर इसके अंदर एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब एक वायर को खींचा जाता है तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दीज चैप्टर्स। लेकिन इसके अंदर आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जनरल नॉलेज, मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कितने टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और फिर पॉइजन रेशो। ये 4 टॉपिक, लेकिन फर्स्ट 2 आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनको नोट कीजिए। ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपको 70 मार्क्स भी स्कोर करवा सकते हैं। देखिए 70 मार्क्स आपको भी पता है उन स्टूडेंट्स के आएंगे जो स्टार्टिंग से 11th फिजिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? अगर उनको इन टॉपिक्स में कमांड बना लेते हैं तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं, इनको करने में टाइम कम लगेगा, ताकि आप न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान दे पाए। और अगर न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान दोगे तो आपके ज्यादा चांसेस है भी आप 70 मार्क्स स्कोर करें अपनी क्लास 11 फिजिक्स में। लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ये टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ, मेरी गारंटी आप बहुत अच्छे से पास होने वाले हो। बट देयर इज अ कंडीशन, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आप ये भूल जाते हो, अगर आपसे ये प्रिपेयर नहीं हो पाते, फिर शायद आपको मुश्किल हो जाएगा क्लास 11 में अच्छा स्कोर करना। तो 11 फिजिक्स करने के लिए ये एक सक्सेस मंत्र आपके साथ मैंने शेयर करा। अभी तक हम 8 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 9। मैंने सभी नोट कर रखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें रिव्यू जरूर ले लेता हूं, मैं कोई टॉपिक मिस नहीं कर रहा हूं। मैंने सभी टॉपिक्स लिख रखे हैं आपके लिए। चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये एक ऐसा चैप्टर जो बहुत लेंथी होता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए कम से कम स्टूडेंट को 15 से 20 मिनट लगते हैं, सॉरी 10 से 15 दिन लगते हैं। लेकिन ये चैप्टर को मैंने रिड्यूस कर दिया 4 से 5 दिन में। आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जो पेपर में
100% चांसेस है इनमें से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इससे वैसे न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होता है, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या चीज होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर टर्मिनल वेलोसिटी, मार्क कर लो, टर्मिनल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अलग कलर दे रहा हूं यहां से इसके अंदर, और बता रहा हूं टर्मिनल वेलोसिटी आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेशन आना चाहिए आपको। फिर आया बर्नौली प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, बर्नौली प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से जैसे टर्मिनल वेलोसिटी वैसी बर्नौली, एक टॉपिक यहां से एक्सपेक्ट कर लो, 3-4 टॉपिक है इसके अंदर से, उनमें से एक टॉपिक 101% आने वाला है आपके एग्जाम में। सबसे पहला टर्मिनल वेलोसिटी, दूसरा बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम के बाद बात करूं बर्नौली की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा, टॉरेस्ली लॉ ऑफ फ्लक्स और दूसरा वेंचुरोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी। डायरेक्टली थ्योरम भी पूछी जा सकती है, एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है, चाहे वो टॉरेस्ली लॉ ऑफ फ्लक्स हो चाहे वेंचुरोमीटर हो। फिर आया इसके अंदर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और अ सोप बबल, सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर। फिर लास्ट कैपिलैरिटी, जो एसेंट फार्मूला होता है। कैपिलैरिटी मतलब एक लिक्विड का राइज होना, कितनी हाइट तक वो राइज होगा वो हमें पता होना चाहिए। तो ये 4-5 टॉपिक एंड के, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशन, फ्लक्स वाली, वेंचुरोमीटर वाली, और उसके बाद एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलैरिटी। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो इन पे कंसंट्रेट करके आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन एक टॉपिक और है इसके अंदर, फ्लो के टाइप्स, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। उसके लिए मैंने एक नाम रख दिया रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर से ही रिलेट कर पाओगे कौन कौन से फ्लो के टाइप होते हैं। तो दिस इज चैप्टर नंबर 9। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलता हूं, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फ्लूइड्स हम कर चुके हैं, फ्लूइड्स एक बहुत लेंथी चैप्टर था। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलता हूं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मेरे पास कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सबसे पहले 4 टॉपिक बताऊंगा इसके अंदर से। वो 4 टॉपिक पढ़ जो, उनसे क्वेश्चन 101% आने वाला है, लेकिन उससे थोड़ा सा बाहर इधर उधर हो सकता है इस चैप्टर में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशन है। बता दूं क्या होगा। सबसे पहले टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल और उसकी कन्वर्जन। 4 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। ये कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, उनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और टेम्परेचर स्केल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, सेकंड थिंग, थर्मल एक्सपेंशन के रिलेशन, अल्फा, बीटा और गामा, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशन ड्राइव करना आना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा ये जो रिलेशन है ये आपके एग्जाम में होता है, तो इस रिलेशन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। थर्ड थिंग इज थर्मल कंडक्शन, कैसे कंडक्शन होती है, उसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 T अपॉन X, ऐसा कुछ फॉर्मूला मिलता है कंडक्शन का। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशंस, उसका फॉर्मूला, ये सब आपसे पूछा जाता है। और फिर तीसरी बात, इसके अंदर तीसरी चीज है वो क्या, हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, डायरेक्टली पेपर में आएगा, व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, और इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करके दो। तो ये टॉपिक जरूर पढ़िएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से ये टॉपिक आपके एक्सपेक्टेड अभी एग्जाम में आ सकते हैं। फिर अब चलता हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, या उससे पहले एक चैप्टर में मिस कर गया, कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स भी एक बहुत लेंथी चैप्टर है, लेंथी चैप्टर नहीं कहूंगा, लेकिन इसके टॉपिक्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, ये टॉपिक मिस नहीं करने आपने, इसके अंदर दूसरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। डायरेक्ट डेरिवेशन आपको मिलने वाला है इसका, ठीक। या फिर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका डायरेक्ट डेरिवेशन, या इससे एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल, या इससे एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद आ जाता है एक लास्ट टॉपिक, एंड माय बाप ऑफ ऑल टॉपिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल हीट इंजन की साइकिल है, तो हीट इंजन और कार्नोट साइकिल आप एक साथ करने वाले हो, हीट इंजन और कार्नोट साइकिल आप एक साथ करने वाले हो। कार्नोट साइकिल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन या 3 मार्क्स क्वेश्चन। सो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। क्लियर, टॉपिक याद रखिए, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, उसके बाद इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, नेक्स्ट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन एडियाबैटिक, हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आता हूं, दिस इज चैप्टर नंबर 12, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है कंटेनर के ऊपर, उसका एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जाएगा काइनेटिक थ्योरी के अंदर। फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्या इसकी स्टेटमेंट होती है, 2 मार्क्स में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपसे पूछा जाता है। फिर आ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वेरियस गैसेस, जैसे मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइटोमिक गैस, इन सबका स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन ड्राइव करना।
और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। गारंटी के साथ कह सकता हूं इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें 3 से 4 टॉपिक ही हैं, वो मैंने आपके सामने लिख दिए, सबके सब इंपॉर्टेंट है वो। ठीक, इन चैप्टर को, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा आप 11th फिजिक्स में स्कोर करने वाले हैं। फिर आऊं चैप्टर नंबर 13 पे, दैट इज ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस से एक्सपेक्टेड होता भी न्यूमेरिकल है, इसमें से थ्योरी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो एक्सपेक्ट करना भी न्यूमेरिकल हो, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ एक टॉपिक रख रहा हूं, आप उनके फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा। जैसे बात करता हूं, सबसे पहले हमारे पास एसएचएम की डेफिनेशन क्या होती है, एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, फिर उसका एक्सेलरेशन, उसका वेलोसिटी और उसके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये आपको फॉर्मुलाज याद होने चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता भी न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चैप्टर छोड़ना मत, आपने कुछ इसके अंदर से छोड़ना नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मुलाज याद करो और फॉर्मुलाज को वहां लिख के आओ, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। फिर उसके बाद 2 टॉपिक है इसके अंदर, ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग वेदर इन सीरीज और इन पैरेलल, या फिर ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। इनका टाइम पीरियड याद कर लीजिए आप। जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by G, और फिर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग 2 पाई अंडर रूट ऑफ M by K, क्योंकि एसएचएम से जब भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर टाइम पीरियड का कुछ ना कुछ जो रिलेशन है वो जरूर पूछा जाएगा। ठीक, टाइम पीरियड का रिलेशन जरूर पूछा जाएगा, सो आप इनके फॉर्मुलाज याद कीजिए, क्योंकि इनकी डेरिवेशंस बहुत रेयर चांस है भी आपके एग्जाम के अंदर है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे इसका टाइम पीरियड फाइंड किया जाता है। एसएचएम की डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करूं कॉम्पिटिटिव के लिए, क्योंकि इसके अंदर से एक कंसेप्चुअल, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। क्लियर। एक लास्ट चैप्टर की तरफ आता हूं, दैट इज वेव्स। वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको 5 टॉपिक देने वाला हूं, वो 5 टॉपिक आप वेव्स के अंदर से पढ़िए। सबसे पहला जो स्पीड ऑफ साउंड है, न्यूटन फॉर्मूला एंड लैपलेस करेक्शन। यहां पे न्यूटन गलत हुआ था, तो न्यूटन गलत हुआ था, उस न्यूटन का जो करेक्शन था उसने लैपलेस ने ठीक करा था, दैट इज लैपलेस करेक्शन, वो आप करने वाले हैं। इसका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां से स्पीड ऑफ साउंड आपको मिलने वाला है, उसका एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव का सिर्फ इक्वेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या इक्वेशन होती है प्रोग्रेसिव वेव की। फिर स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव जिसको बोलता हूं मैं, कई बुक्स में स्टेशनरी वेव के नाम से होगा, दोनों ऑर्गन पाइप में, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, इनके एक्सप्रेशन, इनकी फ्रीक्वेंसी आपको याद होनी चाहिए। फिर लास्ट 2 टॉपिक, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनके अंदर से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इनके अंदर से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, भी इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा, एंड द टॉपिक्स आर बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट और बीट्स में से टॉपिक एक्सपेक्टेड है। सो ये अब तक पूरी 11th फिजिक्स के टॉपिक मैंने आपके सामने रख दिए। आप इन टॉपिक को प्रिपेयर करना शुरू करो, एक चैप्टर पे 3 से 4 या 5 से 6 दिन लगाओ। अगर कोई लेंथी चैप्टर है तो 5 से 6 दिन, अगर कोई छोटा चैप्टर है जिसके अंदर 3 या 4 टॉपिक हैं तो उस पे 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन लगाएं और अपना प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं ये सक्सेस मंत्र क्लास 11 फिजिक्स का आपको 2 महीने में पूरी 11 फिजिक्स प्रिपेयर करा देगा। चाहे आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, चाहे आप अभी एंड में इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप 2 महीने पहले देख रहे हो, चाहे 6 महीने पहले देख रहे हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल है। क्यों वीडियो हेल्पफुल है? क्योंकि इसके अंदर वो सारे टॉपिक हैं जो एग्जाम में आते हैं। कभी भी आप एग्जाम देने जाओगे तो इन टॉपिक्स को जरूर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। सो ये मैंने आपके सामने शेयर किया क्लास 11 फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। बहुत स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे इसके लिए क्लास 11 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, मैंने आपके साथ शेयर करा। सो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। मेरे हिसाब से फ्रॉम इन 50 to 60 डेज आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लोगे। अगर इससे कम दिन है तो आप अपना स्पीड इंक्रीज कीजिए, एक चैप्टर पे 2 से 3 दिन लगाइए और उसको प्रिपेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। ऐसी बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आपको बता देना क्या जब आप एग्जाम दे के आओगे, क्या आपके एग्जाम में इससे टॉपिक कितना % ऑफ पेपर आपका इन टॉपिक से था। फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को सेव कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि आप दोबारा कमेंट करके बता सको भी कितना एग्जाम इसके अंदर से आया था। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे लेक्चर्स होंगे, जैसे ही हमारे इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, ऑलमोस्ट पूरा कंटेंट हमने अपलोड किया क्लास 11th और 12th फिजिक्स का। तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। डिलीटेड सिलेबस का भी जो 2020 और 21 का हुआ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिले और वो भी अच्छा क्लास 11 फिजिक्स में स्कोर कर सके। थैंक यू।